तुलसीदास जी इसीलिए कह रहे स्त्री को पढ़ाओ। यदि स्त्री अनपढ़ रह गई तो भैया गृहस्थ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली, आप कभी तरक्की नहीं करने वाले। दोनों लोग मिलकर तरक्की करेंगे तो कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा स्त्री को पढ़ाओ। अरे स्त्री को मारने की बात लिखी होती तो हमारा धर्मशास्त्र तो झूठा हो जाता। हमारे धर्मशास्त्र में स्त्रियों को हर जगह सम्मान दिया है। स्त्री को सर्व पहले ही पूजा गया है। बोले मातृदेवो भवा, फिर ताड़ने का ज्ञान दिया है। स्त्री को ज्ञान दो, पढ़ाओ लिखाओ। कहीं भी स्त्रियों को पीछे रखने की बात नहीं कही गई है। हाँ, कहीं अगर मिलता है कि स्त्री को भैया इस चीज से वंचित रखा गया है, जैसे लिखा है स्त्री शूद्र दुजाति बंधु नाम त्रयी ना श्रुति गोचरा, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, मान लिया। बोले अब स्त्रियों को देखो पीछे रखा है, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, स्त्रियों के साथ पक्षपात नहीं। हमारे ऋषियों ने एक भैया एक अच्छे से इस समाज को बांधा है। किस तरीके से समाज चलेगा। वेद पढ़ने से मना नहीं किया, स्त्रियों को रोका है पढ़ो क्यों, इसमें आपका ही अच्छा है, भला है। बोले स्त्रियां क्यों नहीं वेद पढ़े, क्या भला है स्त्रियों का। बोले वेद पढ़ने के पहले अधिकारी बनना पड़ता है। सबसे पहले यज्ञों को जनेऊ, जिसका जनेऊ नहीं उसको गायत्री मंत्र पढ़ना भी नहीं चाहिए कभी। आज तो गायत्री मंत्र लाउड स्पीकरों में बज रहे हैं। सबसे बड़ा पाप, किसी के मुख से कभी गायत्री मंत्र नहीं सुनना चाहिए। आजकल बच्चे बोलते मेरे को तो एक श्लोक याद है। बोले कौन सा, बोले गायत्री मंत्र। अरे भैया बोलो हमेशा मन के अंदर, कभी 12 महामंत्र है तो ये क्यों पवित्र स्त्रियों का होता नहीं, तो वेद कहां से पढ़ेंगे। चलो पहली बात। दूसरी बात, माताएं कभी कभी अपने महीने में अपने असोच अवस्था में आ जाती हैं, तो उस समय यज्ञोपवीत को कहां उतार के रखे भाई, ये तो यज्ञोपवीत की नीति नहीं है। अब क्या करें। ये दो कारण है। तीसरा कारण, वेद अगर चलो पहन भी लिया पढ़ लिया तो वेद का उच्चारण कहां से होता है। आप ओम बोलो अपने, तो ओम के उच्चारण कहां से होगा, नाभि से होता है। ओम विभ्राट प्रिय पिबतु सौम्यम, यहां से वेद का उच्चारण होता है। नाभि में माताओं का गर्भाशय होता है। जो माताएं यदि ज्यादा वेद का पाठ कर लेंगी उनका गर्भाशय नष्ट होने की संभावना 80% हो जाती है। वो मां नहीं बन सकती है। इसीलिए रोका है भैया। स्त्री अगर इस लाइन में आएगी तो भाई समाज का क्या होगा, उनके भले के लिए रोका है। परंतु आज आर्य समाजी लोग बोले नहीं पीछे रखा है। हमारे यहाँ तो सब स्त्रियों को जनेऊ भी पहनाते हैं, यज्ञ भी करवाते हैं, वेद भी पढ़ाते हैं। और ध्यान देना, वो हर किसी को नहीं, वो सिर्फ उन्हीं को पढ़ाते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जिनको आगे ग्रस्त भी नहीं जाने। खैर सब लोग अपनी अपनी तरफ से धर्म का नाश जो मारे वो मारे। हमें ध्यान रखना है। कभी कभी दूसरों के मुख से हम सुन लेते तो हम सच मान लेते, अरे भैया हमारे ऋषि मुनियों ने पक्षपात किया है हमारे साथ, स्त्रियों को पीछे रखा है, पुरुषों को आगे रखा है। कहीं नहीं पुरुषों का आगे रखा है, कहीं नहीं। मातृदेवो भव, सबसे पहले माँ का स्मरण होना चाहिए। वेद पढ़ने से मना इसीलिए किया और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो शब्द आया है तो इसका मतलब ज्ञान है, ताड़न का अर्थ मारना नहीं। स्त्री को मारने को तो भैया परसों बताया था। जिस प्रकार से अनुसुईया माता अपनी पुत्रियों को कहते हैं लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को, बेटा जिस घर में बहू रोती है उस घर की ग्रह लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। बहू को तो घर में प्रसन्न रहना चाहिए। तो महाराज शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्दों के अर्थ को समझना चाहिए।